नमस्कार दोस्तों। सुबह के ठीक 9 बजे थे। तारीख थी 7 मई 2022। मध्य प्रदेश के जिला मुरैना थाना सिहोनिया के थाना प्रभारी पवन सिंह भदौरिया अपने कक्ष में आकर बैठे ही थे कि तभी एक अधेड़ महिला उनकी टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके साथ एक छोटी लड़की भी थी। वह उसका हाथ पकड़े थी। महिला परेशान और कमजोर दिख रही थी। उसे भदौरिया ने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। एक कुर्सी पर वह बैठ गई और बगल की दूसरी कुर्सी पर साथ आई लड़की को बैठा दिया। उसने जो बात बताई उसे सुनकर भदौरिया चौंक गया। परिचय देते हुए उसने अपना नाम मीराबाई बताया। उसने कहा कि वह स्वर्गीय रामजी लाल सखवार की विधवा है और पास के ही गांव छतकापुरा में रहती है। उसने चौंकाने वाली बात यह बताई कि उसका बेटा विश्वनाथ 23 नवंबर 2020 से ही घर नहीं आया है, जबकि वह खेतों में काम करने को कहकर गया था, वह गायब करवा दिया गया है। उसकी पत्नी राजकुमारी का कहना है कि वह काम के सिलसिले में गुजरात में रह रहा है, लेकिन मुझे पूरा शक है कि उसकी हत्या की जा चुकी है। भदौरिया ने मीराबाई से उसके बेटे के बारे में कुछ और जानकारी मांगते हुए पूछा कि वह कैसे कह सकती है कि उसके बेटे की किसी ने हत्या कर दी होगी, या फिर वह इसका सिर्फ अंदेशा जता रही है। इतना सुनते ही मीराबाई बिलखने लगी। भदौरिया ने उसे एक गिलास पानी पिलवाया और शांति से बेटे के बारे में बताने को कहा कि उसके बेटे से किसी की दुश्मनी थी, वह कहाँ आता जाता था, पत्नी से उसके कैसे संबंध थे, उसके गायब करने के पीछे किसका हाथ हो सकता है, इत्यादि। मीराबाई 2-3 मिनटों तक शांत बैठी रही। फिर उसने बताना शुरू किया कि आखिर उसे क्यों अपने बेटे की मौत हो जाने की आशंका है, इसके पीछे कौन हो सकता है, उसे किस तरह से 22 महीनों तक धोखे में रखा गया, उसे अपनी बहू पर क्यों संदेह है। मीराबाई ने भदौरिया को जो कुछ बताया वह इस प्रकार है। साहब जी, मेरे बेटे का नाम विश्वनाथ संखवार है। वह खेती किसानी के पुश्तैनी काम से जुड़ा रहा है। इस काम से कई बार गांव से दूसरे शहरों में भी जाता रहा है। उसे मैंने आखिरी बार 2 साल पहले नवंबर महीने में तब देखा था जब कोरोना फैला हुआ था। तारीख अच्छी तरह से याद है। उस दिन की तारीख 23 नवंबर 2020 थी। वह रोज की तरह उस दिन अपने खेत पर गया था। रात गहराने पर भी जब खेत से लौटकर नहीं आया, तब मैंने अपनी बहू राजकुमारी से उसके बारे में पूछताछ की। बहू ने मुझे बताया कि गुजरात से उनके किसी दोस्त का फोन आया था, इसलिए उन्हें अचानक गुजरात जाना पड़ गया था। वह 4-5 दिनों में लौट आएंगे, किंतु जब बेटा 5 दिन बाद भी लौटकर नहीं आया, तब मुझे चिंता हुई। मैंने अपनी बहू से फिर उसके बारे में पूछताछ की। उसने अपने मोबाइल से मेरे बेटे के स्थान पर किसी और को बेटा बताकर मेरी बात करा दी। मुझे आवाज सुनकर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन बहू ने दबाव डालकर कहा कि उसकी बात उसके बेटे से ही हुई है। उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं होने से आवाज बदली हुई लगी। मुझे लगा कि हो सकता है सुनने में ऐसा हुआ हो, उसके बेटे से ही उसकी बात हुई होगी। उम्र अधीन होने और सुनने और देखने की समस्या है, जबकि सच तो यह था कि बहू मेरी इस कमजोरी का फायदा उठाकर बेटे की जगह किसी और से बात करवाती रही है। एक ही आवाज सुनकर मैंने उसे ही अपना बेटा समझ लिया। यह तो भला हो बेटी वंदना का, जिसने बहू के इस झांसे को पकड़ लिया। वह अपने मायके आई हुई थी, घर में अपने बड़े भाई को नहीं पाकर। उसने भाभी राजकुमारी से पूछताछ की। बहू ने अपनी ननद को भी बताया कि उसके भैया इन दिनों गुजरात में रह रहे हैं। किसी और को भाई बताकर मोबाइल फोन पर उसकी बात करवाने लगी। बात शुरू करते ही वंदना ने कहा कि उसकी बात विश्वनाथ भैया से नहीं हो रही है, कोई और आदमी उसके भाई की आवाज बनाकर बात कर रहा है। इस तरह वंदना ने भाभी के झूठ और जालसाजी को पकड़ लिया था। उसने भाभी से पूछा कि वह भैया के बारे में सच सच बताएं। इस समय वह कहाँ है? भाभी इसका सही तरह से जवाब नहीं दे पाई। इसके बाद ही बेटी वंदना ने मुझे थाने में
भाई की गुमशुदा की सूचना लिखवाने के लिए सलाह दी। थाना प्रभारी पवन सिंह भदौरिया ने मीराबाई की जानकारी के आधार पर विश्वनाथ की गुमशुदगी की सूचना दर्ज कर ली। साथ ही उन्होंने इस पर कार्रवाई की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मुरैना के सभी थानों में विश्वनाथ के हुलिया आदि की जानकारी उपलब्ध करवा दी। विश्वनाथ के गायब होने की सूचना भी प्रसारित करवा दी गई। मामला एक वेस्ट पुलिस के 22 माह के गुमशुदा होने से संबंधित था, जो परिवार का मुखिया था, इसलिए सिहोनिया थाना प्रभारी ने इसे गंभीरता से लेकर अपने कुछ खास मुखबिर भी लगा दिए। मुखबिरों को सौंपे गए कार्यों में एक कार्य विश्वनाथ की पत्नी के चाल चलन के बारे में जानकारी जुटाने का भी था। जल्द ही उनसे राजकुमारी के अरविंद सखवार नाम के व्यक्ति के साथ अवैध संबंध होने के एक राज का पता चल गया। मुखबिर ने बताया कि वह विश्वनाथ की गैर मौजूदगी में राजकुमारी से मिलने घर आता रहता था। विश्वनाथ के बच्चे उसे चाचा कहकर बुलाते थे। इन दिनों भी उसका आना जाना लगा हुआ है। भदौरिया के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण जानकारी थी। उनकी जांच की सुई राजकुमारी और अरविंद की ओर घूम गई। इसमें उन्होंने अवैध संबंध होने के तार जोड़ लिए। अब उन्हें किसी तरह राजकुमारी और अरविंद के बीच अवैध संबंध के ठोस सबूत की जरूरत थी, ताकि उनकी गतिविधियों में विश्वनाथ के शामिल होने का पता चल सके। इसकी तहकीकात में तेजी लाने के लिए उन्होंने अपने मातहतों को साइबर सेल की मदद लेने का निर्देश दिया। विश्वनाथ राजकुमारी और अरविंद के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाकर जब उसका अध्ययन किया गया, तब पता चला कि बीते 22 महीनों में राजकुमारी और अरविंद सखवार के बीच सैकड़ों बार बातचीत हुई है। कई बार तो उनके बीच घंटों तक बातचीत हुई थी। इसके साथ महत्वपूर्ण जानकारी 23 नवंबर 2020 के शाम की थी। उसी दिन अचानक गायब हुए विश्वनाथ, राजकुमारी और अरविंद के मोबाइल फोन नंबर की लोकेशन सिकरौदा नहर के किनारे की पाई गई। यहाँ तक कि गुमशुदा विश्वनाथ और उसकी पत्नी राजकुमारी एवं अरविंद सखवार का नंबर जिस मोबाइल फोन में चलाया जा रहा था, उसका IMEI नंबर एक ही था। यह जानकारी थाना प्रभारी को एक महत्वपूर्ण कड़ी लगी। उन्होंने तुरंत सादे कपड़ों में महिला कांस्टेबल को राजकुमारी के घर उस वक्त भेजा जिस वक्त वह घर पर नहीं थी। कांस्टेबल ने राजकुमारी के बेटे और बेटी से पूछताछ की। उनसे चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी। राजकुमारी के बेटे ने तो यहाँ तक बताया कि 22 नवंबर की शाम को उनके घर अरविंद चाचा आए थे। मम्मी ने पापा को बाजरे का लड्डू खिलाया था। उसके बाद वह सामान खरीदने की बात कहकर उन्हें अरविंद चाचा की बाइक पर बैठाकर ले गई थी। उस दिन के बाद से पापा वापस घर नहीं लौटे हैं। इस जानकारी से विश्वनाथ के बारे में पुलिस को एक ठोस सबूत मिल गया था। उसके बाद ही थाना प्रभारी ने 10 अगस्त 2022 को राजकुमारी और अरविंद को थाने बुलाया। उनसे अलग अलग घंटों तक पूछताछ की गई। उनसे पूछताछ में सामान्य सवाल पूछे गए, जिसमें इधर उधर की बातचीत ही अधिक शामिल थी। इस तरह उन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया गया। धीरे धीरे राजकुमारी पर पुलिस की सख्ती बढ़ती चली गई। आखिरकार पुलिस की सख्ती के आगे राजकुमारी टूट गई। उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए जो कुछ बताया, उससे विश्वनाथ की हत्या की पूरी कहानी साफ हो गई। राजकुमारी ने बताया कि 23 नवंबर 2020 को ही योजनाबद्ध तरीके से उसने पति को बाजरे के आटे से बने लड्डू में नींद की गोलियां मिला दी थी। उसके बाद बाजार से सामान खरीदने के बहाने साथ लेकर चली गई थी। नींद की गोलियों के असर से पति को नींद आ गई। नींद की गोलियों के असर से पति को गहरी नींद आ जाने पर राजकुमारी ने अपने प्रेमी अरविंद से मिलकर उसके कपड़े उतार दिए थे। उसकी जेब से मोबाइल फोन और पर्स निकालने के बाद उसी अवस्था में सिकरौदा की नहर में फेंक दिया। तब उन्होंने सोच लिया कि उसे ठिकाने लगा दिया गया है और उनके रास्ते का कांटा निकल गया है। अगले दिन यानी 24 नवंबर 2022 को थाना सराय छोला पुलिस द्वारा नहर में
बहकर आए अज्ञात व्यक्ति के शव के बरामद किए जाने की जानकारी राजकुमारी को मिली। इसकी पुष्टि के लिए उसने अरविंद को खास तौर से थाने भेजा। अरविंद ने बताया कि उस शव की शिनाख्त किसी ने नहीं की। उसे अज्ञात समझकर पुलिस वालों ने अंतिम संस्कार करा दिया। विश्वनाथ को रास्ते से हटाने के बारे में राजकुमारी ने उसके अरविंद के साथ प्रेम संबंध का होना बताया, जिसके बारे में उसे जानकारी हो गई थी। राजकुमारी ने बताया कि उसे लेकर विश्वनाथ के साथ झगड़े होते रहते थे। उनके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ गई थी। राजकुमारी ने बताया कि उसका पति विश्वनाथ खेती किसानी के काम के चलते घर काफी देर से लौटता था। फिर हाथ पैर धोकर खाना खाने के बाद गांव की चौपाल पर ताश खेलने निकल जाता था। ताश खेलने के बाद वह आधी रात को ही घर लौटता था। घर आते ही गहरी नींद में सो जाता था। ऐसी स्थिति में वह देह सुख से वंचित रहती थी। अरविंद विश्वनाथ के ट्रैक्टर का ड्राइवर था। वह 3 साल पहले ही राजकुमारी के संपर्क में आया था। विश्वनाथ के घर पर नहीं होने पर भी वह बेधड़क घर आता जाता रहता था। बच्चों से भी काफी घुल मिल गया था। राजकुमारी को पहले तो मालकिन कहता, लेकिन उसके कहने पर ही उसे भाभी कहने लगा था। कभी कभार राजकुमारी से मजाक भी कर लिया करता था। उसकी गदराई देह को वह तिरछी नजरों से देखता रहता था। राजकुमारी को भी अरविंद की चिकनी चुपड़ी बातें सुनने में मजा आता था और उसके मजाक का जवाब मजाक में देने लगी थी। बहुत जल्द ही वह उसके प्रभाव में आ गई थी। राजकुमारी ने बताया कि अरविंद ने उसे इतना प्रभावित कर दिया था कि जब तक दिन भर में एक बार उसका दीदार नहीं कर लेती थी, उसे चैन नहीं मिलता था। बस फिर क्या था, अरविंद भी उसे चाहत भरी नजरों से ताकने लगा था। एक दिन उसने मौका पाकर राजकुमारी को अपनी बाहों में जकड़ लिया था। वह पुरुष सुख से वंचित थी, इसलिए उसे अरविंद का रोमांस अच्छा लगा और फिर खुद को नहीं रोक पाई। राजकुमारी के अनुसार अरविंद से उस रोज जो संतुष्टि मिली थी, वह पति के साथ कई सालों में नहीं मिली थी। वह गबरू जवान बलिष्ठ मर्द था। फिर तो दोनों ओर से जब भी चाहत जागती, वे सेक्स करने का मौका निकाल लेते। वह अक्सर उस वक्त घर पर ट्रैक्टर लेने और पहुंचाने आता था जब विश्वनाथ घर पर नहीं होता था। बूढ़ी सास को काफी कम सुनाई देता था। उसकी आंखों की रोशनी भी धुंधली थी। राजकुमारी ने बताया कि एक दिन रात को अरविंद घर पर आया हुआ था। उस दौरान पति दोनों बच्चों को लेकर शादी में जयपुर गया हुआ था। घर में उसके अलावा सिर्फ सास ही थी। घर में सन्नाटा पाकर अरविंद वहीं रुक गया। उनकी वह रात मौज मस्ती में गुजरी, लेकिन अलसुबह विश्वनाथ बच्चों समेत घर आ गया। उस रोज अरविंद और राजकुमारी रंगे हाथ पकड़े गए। उस वक्त अरविंद तो विश्वनाथ की डांट टपट सुनकर चला गया, लेकिन राजकुमारी की नजर पर विश्वनाथ चढ़ गया था। उस घटना के बाद से विश्वनाथ दोनों पर नजर रखने लगा था। हालांकि उसके बाद उसने अरविंद को नौकरी से निकाल दिया था। राजकुमारी को यह बात और बुरी लगी। उसने अरविंद को अपनी एक योजना बताई। अरविंद साथ देने के लिए तैयार हो गया। अरविंद की वासना में अंधी राजकुमारी ने अपने सुहाग को ही दांव पर लगा दिया था। इस तरह से विश्वनाथ की हत्या के बाद वह अपने बच्चों को गांव में बूढ़ी सास के सहारे छोड़कर मुरैना में कमरा लेकर रहने लगी थी। हालांकि वह बीच बीच में बच्चों और सास से मिलने गांव आ जाती थी। सास को झांसा दिए रहती थी। उसने विश्वनाथ के गुजरात जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर उठा ली है। विश्वनाथ की गुमशुदगी के मामले में थाना सिहोनिया पुलिस ने राजकुमारी और उसके प्रेमी अरविंद को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया, जहां दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद विश्वनाथ की पत्नी और उसके प्रेमी को जेल भेज दिया गया। राजकुमारी ने जो सोचा था वह पूरा नहीं हुआ। वह अपने पति की हत्या की अपराधी भी बन गई और उसके साथ ही जो सोचकर
उसने पति की हत्या की, वह अब शायद ही पूरी हो। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।